Hello dear, this is Pradeep Kumar Yadav. I'm a physics faculty for IT JEE and NEET students. I'm teaching from last 4.5 years nearly. आज हम यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. क्वेश्चन है इसके बारे में. Thin convex lens is made of a thin convex lens is made of two materials with refractive indices n1 and n2 as shown in figure. Okay. The radius of curvature of the left and right spherical surfaces are equal. ये सारे डेटा को हम एक एक करके नोट डाउन करते चाहते हैं. ठीक है, इसके पॉइंटर को मैं इंक्रीज कर लूं. ओके नाउ सो गिवन क्या है हमारे सामने. गिवन में है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं और एक फ्लैट सरफेस है जिसे जो दो लेंसेस को डिवाइड करती है. दोनों लेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n1 एंड n2 होने वाला है और जो लेफ्ट पोर्शन वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर RL उसको बोलना चाहूंगा जो कि बराबर है राइट पोर्शन वाले के, और दोनों को मैं R बोलना यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ. आगे बोलता है कि F is the focal length of the lens when n1 and n2 is equal to n. ओके, ये फर्स्ट केस है हमारे पास जब बता रहा है कि n1 और n2 सेम है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ f होने वाला है दोनों के केस में. द फोकल लेंथ इज f प्लस डेल्टा f व्हेन n1 इज इक्वल टू n एंड n2 इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा n. ये हमारा दूसरा इन्फॉर्मेशन है, दूसरा केस है बेसिकली कि n1 और n2 की ये वैल्यूज हो जाए तो f फोकल लेंथ f प्लस डेल्टा f हो जाने वाला है. एज्यूम करना है डेल्टा n इज वेरी वेरी लेस देन n माइनस वन एंड n की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होने वाली है. द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर. तो स्टेटमेंट्स करेक्ट इसमें से कौन से हैं और कौन से रॉन्ग है ये चेक करने के लिए हमें हर एक स्टेटमेंट पे बात करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन पे नजर डालते हैं क्या ये सही है या गलत है. पहली बात ये क्या बोलता है आपको, इफ डेल्टा n बाई n इज लेस देन 0, और कह सकते हैं डेल्टा n इज लेस देन 0. जब ये होगा तो ये कंडीशन भी हो गई, n को इधर लेके जाओ 0. तब कहता है कि देन डेल्टा f बाई f शुड बी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा f शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, चेक करना पड़ेगा ये. इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डेल्टा n और डेल्टा f का आपस में क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है आपस में. ठीक है, तो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट केस और सेकंड केस का इस्तेमाल करने वाले हैं. हम उससे भी पहले हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि अगर 1 बाई एफ इज इक्वल टू रिलेशन होता है हमारे पास n1 माइनस वन, दो लेंसेस अगर रखे हुए साथ में तो 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, यहाँ पर देख सकते हो आप. तो इसकी रेडियस कितनी होने वाली है, इसकी रेडियस होने वाली है इन्फिनिटी. ठीक है, दूसरे के लिए रेडियस राइट वाले सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r होगा. तो यहाँ वैल्यूज को पुट करी हमने. प्लस में सेकंड लेंस के लिए हम डेटा यहाँ पुट करेंगे n2 माइनस वन अपॉन में उस सेकंड लेंस के लिए जो फ्लैट सरफेस है वो पहला सरफेस हो जाएगा और वो इन्फिनिटी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, माइनस में 1 अपॉन में माइनस ऑफ r लेफ्ट वाला कॉर्नर है. समझ में आ रही बात हमें. और यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशंस को देखेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू n1 माइनस वन अपॉन में r. ओके, एंड प्लस सेकेंड वन हो जाएगा n2 माइनस वन अपॉन में r, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 होने वाले हैं. ये इक्वेशन बन गया 1 हमारे पास. ये इक्वेशन है 1. मैं इसको कवर अप कर देता हूँ इस तरह से. ओके, अगेन ये तो हमारे पास आ गया. अब हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट केस. फ्रॉम द फर्स्ट केस में n1 बराबर है n2 के, जो कि n होने वाला है. तब हम यहाँ पर डेटा को पुट करेंगे और क्या रिलेशन हमें पता चलने वाला है. 1 बाई एफ इज इक्वल टू n1 की वैल्यू n हो जाएगी माइनस वन अपॉन में r, प्लस फिर n2 की वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पर n माइनस वन अपॉन में r. ये दोनों जोड़ करके हो जाने वाला है 2 टाइम्स n माइनस वन अपॉन में r, यानी f इज इक्वल टू वॉट, f इज इक्वल टू r अपॉन में 2n माइनस वन, 2 टाइम्स ऑफ n
माइनस में 1। ये हमारा हो जाने वाला है इक्वेशन 2। ठीक है, तब हम यहाँ पर सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, सेकेंड केस के बारे में। सेकेंड केस से हमें क्या रिलेशन मिलता है? फ्रॉम सेकेंड केस। ओके, फ्रॉम सेकेंड केस हमें क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली फ्रॉम सेकेंड केस में बात करते हैं तो जो फोकस हो चुका है 1/f प्लस डेल्टा एफ हो चुका है। वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में तो हमें ये देखने को मिलेगा। दूसरी चीज n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर? तो यहाँ पर n1 बराबर हो चुका है n और n2 बराबर हो चुका है n प्लस डेल्टा n। अब फोकस हमने यहाँ पर मेंशन किया है f प्लस डेल्टा f हो चुका है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 अपॉन में r प्लस में इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम, और n2 की वैल्यू हो जाएगी n प्लस डेल्टा n माइनस में 1 अपॉन में r। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो n माइनस 1 अपॉन में r प्लस ये n माइनस में 1 अपॉन में r प्लस डेल्टा n अलग हो जाएगा, डेल्टा n अपॉन में r यहाँ पर। ठीक है, इस दोनों को ऐड अप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 अपॉन में r प्लस डेल्टा n अपॉन में r। अब देखो जरा, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है क्या? 1/f इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन में r। ठीक है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे इस चीज को, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन में f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू 1 अपॉन में f प्लस डेल्टा n अपॉन में r। ये है इंफॉर्मेशन से, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन कहलाने वाली है। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस से हमारे पास ये डेटा आया है, और डेल्टा एन का डेल्टा एफ से कुछ इस तरह का रिलेशन है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस केस के बारे में कि अगर रेड पेन से ही बात करते हैं, इफ डेल्टा एन इज व्हाट? लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एन इज अ नेगेटिव। अगर डेल्टा एन नेगेटिव हुआ तो देन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें? देन की बात करते हैं तो जो RHS वैल्यू है वो घट जाएगी 1/f, मतलब कि 1/f से छोटी हो जाने वाली। ये डेटा निगेटिव हो गया इससे घट करके। ठीक है, तो RHS वैल्यू इज लेस देन 1/f। ठीक है ना? RHS वैल्यू हमारे पास यहाँ 1/f हो जाएगी। तो आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1/f से लेस हो गया है, यानी इससे भी 1/f से लेस होना पड़ेगा, और इसके लिए डेल्टा एफ को क्या होना पड़ेगा? डेल्टा एफ को ग्रेटर देन 0 या फिर डेल्टा एफ को लेस देन 0। तो केस 1 यहां पर हम कंसिडर करते हैं। केस 1, अगर डेल्टा एफ क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, तो क्या मतलब है इसका कि f प्लस डेल्टा एफ, अगर डेल्टा एफ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया यहाँ पर, तो f प्लस डेल्टा एफ विल बी लेस देन f हो जाने वाला है। ये समझने वाली बात है कि f प्लस डेल्टा एफ में क्या देखने को मिला कि f में कुछ वैल्यू घट जाएगी, तो ये वैल्यू ओवरऑल f से छोटी हो जाने वाली है। ठीक है ना? तो मैं अगर इसे डिनोमिनेटर में 1 यहाँ पे करता हूँ, इसे साइड में, तो 1/f प्लस डेल्टा एफ विल बी ग्रेटर देन 1/f हो जाने वाला है, जबकि RHS वैल्यू को लेस देन होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन गलत होने वाली है। केस 2 की बात करी जाए, जब डेल्टा एफ विल बी ग्रेटर देन 0, जब ऐसा होता है तो जो f प्लस डेल्टा एफ होने वाला है वो ग्रेटर देन f हो जाएगा, और 1/f प्लस डेल्टा एफ विल बी लेस देन 1/f। इनइक्वालिटी विल चेंज हियर, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर डेल्टा n को लेस देन 0 होना है तो RHS विल बी 1/f, और इसे 1/f से छोटा होने के लिए डेल्टा f को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सो डेल्टा f विल बी f इज ग्रेटर देन 0, और ये करेक्ट है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की।
अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि फॉर n इज इक्वल टू 1.5 डेल्टा n इज इक्वल टू 10 to the minus 3 and f is equal to 20 centimeter, the value of magnitude of delta f will be 0.02 सेंटीमीटर। ओके, लगभग 0.02 सेंटीमीटर होने वाला आगे बोल रही है। तो n और डेल्टा n की और f की वैल्यू ये होने वाली है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा f क्या होने वाला है ये चेक करने के लिए हमें सॉल्व करना होगा, इसे इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करनी होगी हमें। ऑप्शन 2 के लिए जो गिवन डेटा है वो हम बात कर लेते हैं। फॉर सेकंड ऑप्शन में हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, वो है n इज इक्वल टू 1.5 और n क्या है, तो n1 और n2 दोनों बराबर थे, उसकी वैल्यूज n है यहाँ पर। तो डेल्टा n इज इक्वल टू 10 to the power -3 एंड f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम जानते हैं यूज सेकंड जो फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट केस है, उसके रिजल्ट को हम यूज करना चाहेंगे। तो यूजिंग द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस के रिजल्ट को यूज करते हैं जो कि हमारे पास है f इज इक्वल टू r अपॉन में 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 और ये यहाँ पर आ जाएगा r अपॉन में वैल्यूज को पुट करते हैं 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन में 2 इंटू 0.5 यानी 1/2, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये r के बराबर होने वाला है, यानी f इज इक्वल टू r जो कि 20 सेंटीमीटर होने वाली है क्योंकि f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। Now, using the result of second case, using the result of second case यानी थर्ड इक्वेशन को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, तो 1 अपॉन में f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू 1 अपॉन में f प्लस डेल्टा n अपॉन में r आया है, ये रिलेशन है हमारे पास। वैल्यूज पुट करते हैं जरा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 20 प्लस डेल्टा f ओके इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 प्लस डेल्टा n अपॉन में 20। ओके, 1 अपॉन में 20 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस डेल्टा f अपॉन में 20। ओके, और यहाँ पर 1/20 कॉमन करा जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा n। क्लियर है, तो 1/20 से 1/20 कैंसिल आउट होने वाली है। आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा f अपॉन में 20, मैं इसे इनवर्स लेकर के आ रहा हूँ और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा n। ओके, अगर इसे एक्सपेंड करते हैं तो बेसिकली ये लगभग 1 माइनस डेल्टा f बाई 20 के बराबर हो जाता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप समझते होगे इसे, आई होप। ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा n, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 1 है और ये 1 है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में डेल्टा f अपॉन में 20 इज इक्वल टू डेल्टा n आने वाला है और माइनस डेल्टा f इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर, डेल्टा n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा f के मैग्नीट्यूड की, तो ये हमारे पास सिंपली आएगा 0.02 सेंटीमीटर के आसपास। नाउ तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन से पहले जरा फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड ऑप्शन को चेक करने के लिए फोर्थ ऑप्शन से जो रिलेशन आएगा उसका इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन है क्या। फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डेल्टा f बाई f एंड डेल्टा n बाई n रिमेन्स अनचेंज्ड इफ बोथ द convex surfaces are replaced by concave surfaces of the same radius of curvature। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेम रखा है, बस कॉन्वेक्स को कॉन्केव से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये अनचेंज बदलने वाला नहीं है इन दोनों का रिलेशन, डेल्टा f बाई f का डेल्टा n बाई n से। तो रिलेशन पहले निकालते हैं कि है क्या, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फ्रॉम द ऑप्शन फोर्थ या फिर फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन हम बात करने वाले हैं।
फ्रॉम फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पहले तो रिजल्ट यूज करने वाले हैं, हमारे पास यूजिंग रिजल्ट सेकंड केस हम करेंगे यहाँ पर, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ सेकंड केस, यानी थर्ड इक्वेशन को यूज करने वाले हैं हम, और जो कि है 1/f प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1/f प्लस डेल्टा एन अपॉन में आर। अगर मैं 1/f कॉमन करूँ, जैसे जस्ट अभी पहले ही करा है 20 पुट करके, यहाँ पर तो 20 पता नहीं, लेकिन 1/f कॉमन लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ, डेल्टा एफ बाई एफ यहाँ पर बनता जा रहा है, और रिलेशन डेल्टा एन से मिल जाएगा हमें कुछ ना कुछ। यहाँ पर पुट करेंगे 1/f, कॉमन करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एन इंटू, अभी इसको कॉमन नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी इस एक्सप्रेशन में आर की वैल्यू को हमें पुट करना चाहिए। आर की वैल्यू को पुट करेंगे अगर हम, तो 1/f प्लस डेल्टा एन, आर की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन सेकंड है वहां से हम पुट कर सकते हैं इस चीज को, हमारे पास आ जाएगा 2f n माइनस 1। मैं साइड में इस चीज को मेंशन कर देता हूं रफ के फॉर्म में। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या जानते हैं, f इज इक्वल टू आर अपॉन में 2 टाइम्स n माइनस 1, ये होता था इक्वेशन 2 था। तो इस चीज को r इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या मिलेगा, 1 अपॉन में f, और ये डेटा इनवर्स चला जाएगा, 1 प्लस डेल्टा f अपॉन में f पावर में -1, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/f कॉमन हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा n अपॉन में 2। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 अपॉन में 1/n ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर n को बाहर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो। साथ में यहाँ पर n लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में, और आ जाता है फिर 1/f, 1 ये इनवर्स है, एक्सपेंड करेंगे माइनस आ जाएगा, सिंपली एक्सपेंशन लगभग 1 माइनस डेल्टा एफ बाई एफ के बराबर होने वाला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1/f से 1/f कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डेटा है 1 प्लस एफ डेल्टा एन अपॉन में एन आ जाने वाला दिख रहा है अब हमें, डेल्टा एन बाई एन और डेल्टा एफ बाई एफ का रिलेशन, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n। ओके, तो ये रिलेशन यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो 1 से ये 1 गायब हो जाएगा, माइनस डेल्टा एफ अपॉन में एफ बराबर आने वाला है डेल्टा एन बाई एन, क्योंकि ये कैंसिल हो चुके हैं, ये 1 और इससे 1 के कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n। अभी हमें एक इंफॉर्मेशन पता है कि एज दिस इज इंडिपेंडेंट, एक सेकंड में पूरा इसे ठीक से लिख लेता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। किससे इंडिपेंडेंट है बेटा ये, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। देख लो, डेल्टा एफ बाई एफ, आर से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा आर में, आर से कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आप कॉनकेव को कॉन्वेक्स को कॉनकेव कर दो, जो भी यहाँ पर चीजें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर ये हमें समझ में आता है, सॉरी थर्ड नहीं, ये फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं बोथ द करेक्ट। यहाँ पर बोल रखा है कि कॉन्वेक्स सरफेस इज द सेम ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं है, तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एन बाई एन का जो रिलेशन है वो सेम रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेशन है यहाँ पर कॉन्वेक्स का कॉनकेव होने से।
तब फर्क पड़ता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में या फिर थर्ड ऑप्शन के बारे में। डेल्टा एफ बाई एफ जो मैग्नीट्यूड है क्या लेस देन है डेल्टा एन बाई एन से, ये हम चेक करते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम द ऑप्शन नाउ फ्रॉम थर्ड ऑप्शन इसमें क्या देखने को मिलता है, वही हम रिलेशन अभी जस्ट हमने जो फाइंड आउट किया है डेल्टा एफ बाई एफ माइनस में, उसका इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा एन अपॉन में एन, 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में एन। मैग्नीट्यूड कंसिडर सिर्फ करना है, मॉड ले लेंगे इसका डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू मॉड ले लेंगे डेल्टा एन अपॉन में एन पूरा, और हमारे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में एन। अब हम जानते हैं कि अभी गिवन हमारे पास था कि फॉर द रेंज 1 लेस देन एन लेस देन 2, ये हमें बताया गया था। तो यहाँ पर जो 2 1 माइनस 1 बाई एन है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, that is delta f by f will be greater than delta n by n होने वाला है हमारे पास। ये हमारे लिए सही है। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन दे क्या रखा है आपको कि डेल्टा एफ बाई एफ इज लेस देन डेल्टा एन बाई एन, तो ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाता है। ऐसा क्यों है कि फॉर द रेंज यहाँ पर देखने को मिला 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एन की बात करेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू अगर आप 1 से बड़ी रखते हो तो ओवरऑल वैल्यू ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर कम घटेगा या 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 करते हो तो 0.5, यहाँ पे 0.5 होने वाला है। तो मल्टीप्लाई होकर के ये चीज़ हमें ग्रेटर देन 1 ही देखने को मिलेगा। 2 के लिए यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो 1 ही होने वाला है। अब क्योंकि n की वैल्यू 2 से छोटी ही होगी तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, जिसके वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या देखने को मिल रही है हमें, डेल्टा एफ बाई एफ ग्रेटर देन डेल्टा एन बाई एन। यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो पूरा का पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वैल्यू ये 1 छोटी हो जाने वाली है 1 से। अगर ये 1 से ज़्यादा हुआ तो डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़्यादा हो गया है नॉमिनेटर से, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी डेल्टा एफ बाई एफ को यहाँ पर मैग्नीट्यूड को बड़ा होना पड़ेगा डेल्टा एन से। यानी थर्ड ऑप्शन is wrong. So thank you for watching.